जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 23। आज हम इसमें जानेंगे अभियान साधना के नियम। अभियान साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। जो भी साधक गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है, गायत्री मंत्र की साधना को विशेष स्तर पर ले जाना चाहता है, उसके लिए है यह अभियान साधना। आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि इसे कैसे करना है और इसके क्या क्या नियम हैं। कहा जा चुका है कि अभियान उन साधकों के लिए है जो अपने सामान्य उपासना क्रम का स्तर बढ़ाकर उसे ऊंचा उठाकर और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हों। 1, 2, 3 माला का जप और ध्यान आरंभिक कक्षा है। यह उपासना आरंभ करते समय साधक को कहा जाता है कि मन लगने न लगने पर भी ज्यों त्यों इस अभ्यास को जारी रखा जाए। समय ना मिले तो मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि वह सब नियमित हो। यदि प्रयत्न किया जाए तो ऐसा समय आसानी से निश्चित किया जा सकता है कि उस समय अवकाश रहे और उपासना नियमित रूप से चल सके। आरंभिक कक्षा से आगे बढ़कर उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए ही अभियान साधना का उपक्रम है। तितिक्षा, तप आदि नियमानुशासनों का नियमित रूप से पालन हो सके तो अच्छा ही है, पर जिन नियमों का अभ्यास ही नहीं है उसके लिए आरंभ छोटे रूप में किया जाना चाहिए और इसी के लिए सप्ताह में एक दिन इस व्रत नियमों के पालन की बात कही गई है। पूरी दिनचर्या ही अनुशासित नियमबद्ध हो और तप परायण बन सके तो कहना ही क्या, लक्ष्य वही रखना चाहिए। गुरुवार को अनुष्ठान नियमों का पालन करना इसीलिए आवश्यक रखा गया है कि साधक ये नियमादि याद रखें तथा उनकी प्रेरणा दिशा निरंतर नियमित रूप से प्राप्त करता रहे। इन्हें सदैव पालन करना निषिद्ध नहीं है। सप्ताह में एक दिन इस चर्या का पालन न्यूनतम को आवश्यक समझते हुए निर्धारित किया गया है। सर्वविदित है कि अनुष्ठानों में आहार विहार के दोनों पक्षों पर नियंत्रण संयम करना पड़ता है। भोजन में पूरे या अधूरे उपवास की रीति नीति का यथासंभव समावेश, ब्रह्मचर्य का पालन, अपनी सेवाएं आप करने का प्राविधान है। तितिक्षा का अभ्यास करने के लिए भूमि शयन जैसी कठोरताएं अपनानी पड़ती हैं। इस तरह के और भी कितने ही तप साधना, व्रत, अनुशासन हैं जो जप, ध्यान जैसे सामान्य उपासना क्रम को सशक्त एवं प्रभावोत्तमक बनाने में समर्थ है। अभियान साधना में भी इस प्रकार की कठोरताओं का यथासंभव पालन करना चाहिए। इसी उद्देश्य से गुरुवार का दिन संयम साधना के लिए निर्धारित है, ताकि साधक को अपनी जीवन नीति का स्मरण ही नहीं अभ्यास भी बना रहे। अभियान साधकों को गुरुवार के दिन प्रमुखतः 3 नियमों का पालन करना होता है। पहला उपवास, दूसरा मौन और तीसरा ब्रह्मचर्य। इन तीनों का जितनी ही कठिनाई के साथ पालन किया जाए उतना ही उत्तम है। उपवास में हो सके तो दूध, छाछ, रस जैसे पेय पदार्थ ही लिए जाएं तो सर्वोत्तम है, किंतु इससे काम न चले तो शाकाहार भी लिया जा सकता है। इतना भी कठिन पड़े तो एक समय भोजन किया जा सकता है। उस एक समय के भोजन में अस्वाद व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नमक और शक्कर दोनों में से एक भी न लिया जाए। यह स्वाद संयम, जिह्वा संयम का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है संतुलित और सुसंस्कृति भाषण। इसके लिए पुराने अभ्यास को रोकने और नया अभ्यास आरंभ करने का माध्यम उपाय मौन है।
पूरे दिन मौन रखना तो कामकाजी व्यक्ति के लिए कठिन पड़ता है, पर प्रातःकाल जब भी सुविधा हो 2 घंटे की मौन साधना बिना किसी अड़चन के की जा सकती है। जितने समय मौन रहा जाए वह समय मनन चिंतन में लगाया जाए। मनन का अर्थ है आत्मचिंतन, अपनी वर्तमान स्थिति का आलोचक की दृष्टि से विवेचन करना। इस विवेचन से अपने भीतर जो दोष दुर्गुण दिखाई दें, जो आदतें अनुपयुक्त जान पड़े, उनके निराकरण की योजना बनाना तथा जिन सत प्रवृत्तियों का अपने में अभाव है उनके अभिवर्धन की योजना बनाना, इसी का नाम चिंतन है। अपना आत्म विवेचन मनन है और त्रुटियों के निराकरण तथा सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की योजना बनाना चिंतन कहा जाता है। इन्हीं 2 कार्यों में चित्त को मौन की अवधि में व्यस्त रहना चाहिए। स्मरण रखा जाए कि मौन का अर्थ मात्र चुपचाप बैठे रहना नहीं है। इस अवधि को एकांत में बिताना चाहिए। मुंह से कुछ न बोलकर जुबान बंद रखकर भी इशारेबाजी की जाती है तो उससे मौन का प्रयोजन पूरा नहीं होता। यह आत्मश्लाघा तो मौन न रखने से भी बुरी है। इंद्रिय संयम तपश्चर्या का आरंभ है, अंत नहीं। अपनी शक्तियों के अपव्यय को रोककर उन्हें आत्मिक विकास की दिशा में नियोजित करना ही तपश्चर्या का मूल उद्देश्य है। और स्मरण रखा जाना चाहिए कि रसना, बकवाद, यथा यौन लिप्सा के कारण जीवनी शक्ति का 80% भाग नष्ट होता है। यदि इन छिद्रों को बंद कर दिया जाए तो जीवन की प्रवृत्ति स्वतः ही शुभ से अशुभ की ओर अग्रसर होने लगेगी। इन 3 मुख्य छिद्रों को बंद कर देने पर अशुभ दृष्टि, विलासी जीवन तथा अन्य इंद्रिय लिप्साओं को नियंत्रित कर पाना अपेक्षाकृत बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि संयम से तात्पर्य उपवास, मौन और ब्रह्मचर्य भर ही है। उसकी परिधि और साधना क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा उसमें सभी प्रकार के अपव्ययों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इंद्रिय संयम उनमें से एक है। मनोनिग्रह उसका दूसरा पक्ष है। मनोनिग्रह अर्थात चिंतन को अभिष्ट प्रयोजनों में नियोजित करना और अवांछनीय विचारों को आते ही भगा देना। अभियान साधना में सभी स्तर के संयम पर जोर दिया गया है, जैसे समय संयम अर्थात सोने से लेकर जागने तक एक भी क्षण आलस्य या प्रमाद में बर्बाद न करना। रम संतुलन को बुद्धिमत्तापूर्वक बनाए रहना। ना का संयम अर्थात उचित और न्याय नीति पूर्वक उपार्जन करना तथा कमाई को आवश्यक प्रयोजनों में ही व्यय करना। यही चारों संयम मिलकर जीवन यात्रा को तपश्चर्या का समग्र रूप बनाते हैं। इंद्रिय संयम उनमें प्रथम है। अभियान साधना के में निरत साधकों का लक्ष्य प्रथम चरण की चिन्ह पूजा को ही सब कुछ नहीं मान बैठना चाहिए, वरन समग्र संयम की तपश्चर्या को साधना का आवश्यक अंग मानकर चलना चाहिए तथा इन उपचारों के सहारे संयमशीलता अपनाने की व्यवहारिक रूपरेखा निर्मित की जाए। इसके पहले हमने जाना कि अभियान साधना और संयम में के क्या क्या नियम हैं और उसमें कितनी माला की जाती है, और इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से हम संयम को निर्धारित कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने आप को संयमित जीवन बनाकर तपश्चर्या को और भी सुगम और सुंदर बना सकते हैं। तो इसके पीछे जो वीडियो है आप उसमें अभियान साधना को लेकर कितनी मालाएं और कौन कौन से अनुष्ठान कितनी कितनी मालाओं के जप और उसकी पूर्ण आहुति कैसे करते हैं, इन सब के विषय में जानिए। इसके आगे हम जानेंगे कि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति कैसे करते हैं। तो इस अगले वीडियो में हम अपने सभी मित्रों को यह बताएंगे कि साधना की पूर्णाहुति कैसे की जाती है। इस पर गुरुदेव ने
क्या लिखा है और क्या बताया है और इसके क्या नियम हैं। क्रमशः जारी।